दोस्तों, क्रिकेट में हर खिलाड़ी ट्रॉफी नहीं जीतता, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो हर पारी से दिल जीतते हैं। कुछ नाम हर मैच के बाद हेडलाइंस में छा जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो चुपचाप रिकॉर्ड बना जाते हैं और उन्हें उतना ही चुपचाप भुला भी दिया जाता है। आज हम बात करेंगे 8 ऐसे महान क्रिकेटर्स की जिनका योगदान इतना बड़ा था कि अगर यही काम किसी और ने किया होता तो शायद इतिहास में दर्ज हो जाता। लेकिन इन खिलाड़ियों को न उतनी शोहरत मिली, न उतना सम्मान और न ही वो जगह जिसके वो हकदार थे। तो चलिए जानते हैं उन खिलाड़ियों की कहानी जिनका नाम भले ही रिकॉर्ड बुक में छोटा लिखा गया हो, लेकिन योगदान किसी महानता से कम नहीं था। तिलक रत्ने दिलशान, श्रीलंका का वो बल्लेबाज जिसने क्रिकेट में इनोवेशन ला दिया। दिल स्कूप एक ऐसा शॉट जो आज टी20 का स्टेपल बन चुका है। उन्होंने 10,000 से ज्यादा ओडीआई रन बनाए और 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल में शानदार प्रदर्शन किया और टी20 में कई बार टीम को अकेले ही जीत दिलाई। लेकिन जब भी बात होती है श्रीलंका के ग्रेटेस्ट की तो संगाकारा और जयवर्धने जैसे नाम लिए जाते हैं। दिलशान कहीं पीछे छूट जाते हैं। न कभी आईसीसी अवार्ड, न ज्यादा मैन ऑफ द सीरीज चर्चा और न ही प्रॉपर फेयरवेल या आखिरी सम्मान। दिलशान हर पोजीशन पर खेले, हर रोल निभाया, लेकिन स्टारडम कभी नहीं मिला। तिलक रत्ने दिलशान की कहानी बताती है कि कुछ खिलाड़ी सिर्फ खेलते नहीं, खेल को बदल देते हैं, फिर भी इतिहास में उनका नाम बोल्ड नहीं दिखता। जवागल श्रीनाथ, कभी कभी क्रिकेट इतिहास उन खिलाड़ियों के साथ न्याय नहीं करता जो असल में टीम के लिए रीढ़ की हड्डी साबित होते हैं। जब भारतीय क्रिकेट की बात आती है तो तेज गेंदबाजी हमेशा से एक कमजोरी मानी जाती रही थी, लेकिन 90 के दशक में एक ऐसा गेंदबाज उभरा जिसने अपनी रफ्तार, लाइन और लेंथ और स्विंग से विपक्षी बल्लेबाजों को धूल चटा दी। नाम था जवागल श्रीनाथ। श्रीनाथ भारतीय क्रिकेट के पहले असली स्पीडस्टर माने जाते हैं। एक ऐसा गेंदबाज जिसने भारतीय टीम को जीत के लिए तेज गेंदबाजी पर भरोसा करना सिखाया। जहां कपिल देव जैसे दिग्गज स्विंग के जादूगर थे, वहीं श्रीनाथ ने भारत को एक ऐसा गेंदबाज दिया जो लगातार 140 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर सकता था। 90 के दशक और 2000 के शुरुआती वर्षों में जब भारत की गेंदबाजी स्पिनरों पर निर्भर थी, तब श्रीनाथ अपनी आंधी जैसी रफ्तार और घातक बाउंसरों से बल्लेबाजों को डराते थे। 67 टेस्ट मैचों में 236 विकेट और 229 वनडे में 315 विकेट, ये आंकड़े इस बात का सबूत हैं कि वे कितने शानदार गेंदबाज थे। लेकिन दुख की बात यह रही कि उन्हें कभी वह पहचान नहीं मिली जो उनके बाद आए जहीर खान, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाजों को मिली। उन्हें हमेशा भारतीय क्रिकेट की गेंदबाजी यूनिट संस्कृति में कहीं न कहीं अनदेखा कर दिया गया। शायद अगर श्रीनाथ किसी और क्रिकेटिंग देश में होते तो उन्हें महानतम तेज गेंदबाजों में गिना जाता, लेकिन सच्चाई यही है कि भारतीय क्रिकेट के इस अनसंग हीरो ने देश के लिए जो किया वह कभी भुलाया नहीं जा सकता। रोस टेलर, जब भी न्यूजीलैंड क्रिकेट के महान बल्लेबाजों का जिक्र होता है तो ज्यादातर लोग ब्रेंडन मैकुलम की आक्रामकता और केन विलियमसन की क्लासिक तकनीक की बात करते हैं, लेकिन एक नाम ऐसा भी है जिसने सालों तक कीवी क्रिकेट की रीढ़ की हड्डी बनकर टीम को संभाला, मुश्किल हालात में एडिक खड़ा रहा और कई बार अकेले दम पर मैच जिताए। नाम था रोस टेलर। टेलर न्यूजीलैंड के उन खिलाड़ियों में से रहे जिन्होंने लगातार प्रदर्शन किया, लेकिन उन्हें कभी वो पहचान नहीं मिली जो उनके समकालीन बल्लेबाजों को मिली। उन्होंने 112 टेस्ट मैचों में 7,684 रन, 236 वनडे मैचों में 8,602 रन और 102 टी20 मैचों में 1,909 रन बनाए। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं हैं, बल्कि इस बात का सबूत है कि टेलर कितने बड़े मैच विनर थे। उनके बल्ले से कई यादगार पारियां निकली, लेकिन उनकी उपलब्धियों पर हमेशा बाकी खिलाड़ियों की चमक भारी पड़ती रही। रोस टेलर सिर्फ रन बनाने वाले बल्लेबाज नहीं थे, बल्कि वह कीवी टीम के संकट मोचक भी थे। उन्होंने सालों तक न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए एक अस्थायी स्तंभ की तरह काम किया, लेकिन फिर भी उनकी कद्र उस स्तर पर नहीं हुई जिसके वो लायक थे। डैनियल विटोरी जो न सिर्फ एक शानदार स्पिनर था बल्कि एक जिम्मेदार कप्तान और भरोसेमंद ऑलराउंडर भी था। 400 से ज्यादा इंटरनेशनल विकेट और 4,500 से ज्यादा रन, लेकिन फिर भी दुनिया ने उन्हें कभी वर्ल्ड क्लास लेजेंड की तरह नहीं देखा। वो ग्लैमर से दूर रहे, आईपीएल के करोड़ों में बिकने वाले नहीं थे और न ही वो कंट्रोवर्सीज में रहते थे। बस मैदान पर आते थे, काम करते थे और चुपचाप चले जाते थे। जब उन्होंने कप्तानी संभाली तब न्यूजीलैंड टीम रीबिल्डिंग फेज में थी, फिर भी विटोरी ने उसे हर मुश्किल से निकाला। उन्होंने क्रिकेट को डिजाइनिटी और डिसिप्लिन के साथ खेला, लेकिन यही सिंपलिसिटी मीडिया और फैंस की आंखों में कभी स्टार की तरह नहीं चमकी।
हाशिम अमला। क्रिकेट के मैदान पर कई खिलाड़ी आए जिन्होंने अपने खेल से दुनिया को मोहित कर दिया, लेकिन बहुत कम ऐसे रहे जिनका खेल और स्वभाव दोनों ही बेमिसाल रहे। हाशिम अमला उन्हीं खिलाड़ियों में से एक थे, शांत, संयमी और विवादों से कोसों दूर। उन्होंने कभी खुद की तारीफ नहीं की, न ही अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटा। वे बस मैदान पर उतरते, गेंदबाजों को अपनी कला से मात देते और इतिहास रच जाते। अगर क्रिकेट में कंप्लीट बल्लेबाज की बात हो तो अमला का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर होगा। उनके करियर को देखें तो वो न सिर्फ दक्षिण अफ्रीका के बल्कि विश्व क्रिकेट के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक थे। उन्होंने 124 टेस्ट मैचों में 46.41 की औसत से 9,282 रन बनाए, तो वहीं 181 वनडे मैचों में 49.47 की औसत से 8,113 रन बनाए और 44 टी20 मैचों में उनके नाम 1277 रन दर्ज हैं। टेस्ट में 28 शतक और वनडे में 27 शतक लगाने वाले अमला के नाम वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 1000 से लेकर 7000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड है। लेकिन जब भी दक्षिण अफ्रीका के महानतम खिलाड़ियों की चर्चा होती है तो एबी डिविलियर्स, ग्रीम स्मिथ और जैक स्कैली जैसे दिग्गजों का नाम लिया जाता है, जबकि अमला को वह स्थान नहीं मिला जिसके वह हकदार थे। शिव नारायण चंद्रपोल। जब भी वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाजों का जिक्र होता है तो आमतौर पर ब्रायन लारा की क्लासिक बैटिंग और क्रिस गेल के विस्फोटक अंदाज की बात होती है, लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी भी था जिसने सालों तक इस टीम को अपने कंधों पर संभाला, हर मुश्किल घड़ी में डटकर खड़ा रहा और अकेले दम पर मैच जिताए। नाम था शिवनारायण चंद्रपोल। चंद्रपोल का खेल उनकी पहचान था, अनोखा बल्लेबाजी स्टांस, बेहतरीन डिफेंस और किसी भी हालात में टिके रहने की अद्भुत क्षमता। उन्होंने 164 टेस्ट मैचों में 51.37 की औसत से 11,867 रन, 268 वनडे मैचों में 41 की औसत से 8,778 रन बनाए। ये आंकड़े इस बात का सबूत हैं कि वे सिर्फ एक शानदार बल्लेबाज नहीं बल्कि एक संघर्षशील योद्धा थे। लेकिन जब भी वेस्टइंडीज क्रिकेट के महानतम खिलाड़ियों की बात होती है तो चंद्रपोल का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है, शायद इसलिए क्योंकि उनका खेल ब्रायन लारा की तरह आकर्षक नहीं था या फिर वे क्रिस गेल की तरह बड़े बड़े छक्के नहीं लगाते थे। लेकिन सच्चाई यह है कि चंद्रपोल ने 15 सालों तक वेस्टइंडीज टीम को संभाला, कई बार अकेले दम पर टीम को जीत दिलाई और विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। शायद चंद्रपोल को क्रिकेट जगत ने वह सम्मान नहीं दिया जिसके वह हकदार थे, लेकिन जो भी क्रिकेट को गहराई से समझता है वह जानता है कि शिव नारायण चंद्रपोल सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि वेस्टइंडीज क्रिकेट के लिए संघर्ष और जज्बे की मिसाल थे। वीवीएस लक्ष्मण। वीवीएस लक्ष्मण जिनके नाम में ही लिखा था वेरी वेरी स्पेशल, और उनकी बल्लेबाजी सच में वैसी ही थी। ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े विरोधी के सामने 281 रन की ऐतिहासिक पारी ने सिर्फ मैच नहीं पलटा, पूरी सीरीज का रुख बदल दिया। लक्ष्मण ने 100 से ज्यादा टेस्ट मैच खेले और जब भी टीम मुश्किल में होती उन्होंने क्राइसिस मैन बनकर डूबती नैया को पार लगाया। उनकी रिस्टी एलिगेंस, क्लैम टेम्परामेंट और साइलेंट कंसिस्टेंसी, उनके पास वो सब कुछ था जो किसी भी क्रिकेटर को लेजेंड बनाता है। लेकिन अफसोस वीवीएस लक्ष्मण को कभी वो स्पॉटलाइट नहीं मिली जो द्रविड़, गांगुली या सहवाग को मिली। ओडीआई में उन्हें बार बार टीम से बाहर किया गया और टी20 युग में वो पूरी तरह नजरअंदाज कर दिए गए। रिटायरमेंट भी ऐसा हुआ कि न फेयरवेल मैच मिला न कोई ट्रिब्यूट सीरीज। गौतम गंभीर। क्रिकेट में कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो रिकॉर्ड बुक में अमर हो जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो टीम की बड़ी हार जीत के नायक होते हैं, लेकिन इतिहास में उन्हें इतनी जगह नहीं मिलती जितने के वो हकदार होते हैं। गौतम गंभीर उन्हीं अनदेखे हीरोज में से एक हैं। अगर गंभीर की उपलब्धियों को गिना जाए तो ये सूची काफी लंबी होगी। 2007 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में उनकी 75 रनों की पारी जिसने भारत को पहला टी20 वर्ल्ड कप दिलाने में अहम भूमिका निभाई। फिर 2011 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में 97 रनों की उनकी पारी जब पूरी टीम दबाव में थी तो भारत को दूसरी बार विश्व चैंपियन बनाने में उनका योगदान सबसे अहम रहा। टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम की दीवार बने रहे और आईपीएल में उन्होंने केकेआर को 2 बार चैंपियन बनाकर इतिहास रचा। गंभीर के रिकॉर्ड भी कमाल के हैं। 58 टेस्ट मैचों में 4154 रन और 147 वनडे में 5238 रन और 37 टी20 में उनके नाम 932 रन दर्ज हैं। उनके बल्ले से टेस्ट में 9 और वनडे में 11 शतक निकले। लेकिन जब भारतीय क्रिकेट के महानतम खिलाड़ियों की बात होती है तो हमेशा सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ियों का नाम सबसे पहले आता है, जबकि गंभीर को हमेशा नजरअंदाज कर दिया जाता है। शायद गंभीर की सबसे बड़ी कमजोरी यही रही कि वे अपने विचारों को खुलकर रखते थे, जिससे वे क्रिकेट प्रशासन के चहेते नहीं रहे। लेकिन एक बात यह है कि अगर क्रिकेट को जीतने के इरादे और मैदान पर जज्बे से खेला जाता है तो गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से एक थे।
तो दोस्तों ये थे वो खिलाड़ी जिन्होंने क्रिकेट को सब कुछ दिया, रन, विकेट, भरोसा, जुनून, लेकिन बदले में मिला सन्नाटा, अनदेखापन और एक अधूरा सा सम्मान। इनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हर महान खिलाड़ी के नाम के साथ तालियां नहीं बजती, कुछ के लिए सिर्फ अफसोस रह जाता है। आपके दिल में इनमें से कौन सा नाम सबसे ज्यादा जख्म छोड़ गया, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।